सरकार से सवाल पूछोगे तो सस्पेंड हो जाओगे। ये चल रहा है, थोक के भाव में सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। आपने सुबह से गिनती तो सुनी ली होगी, 141 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। अब लग रहा है गोदी मीडिया में आपको सिर्फ यही देखना बाकी रह गया है कि भैया 141 सांसदों को सस्पेंड करने के क्या क्या फायदे हैं, क्योंकि क्यों सस्पेंड किया गया है, किस बात पर सस्पेंड किया गया है, किन भारी भरकम सवालों की वजह से सस्पेंड किया गया है, इस पर तो कोई बात कर नहीं रहा। जिस पर बात हो भी रही है वो इस पर बात हो रही है कि संसद के मुख्य द्वार पर किस तरह से सांसदों ने, सस्पेंड हुए सांसदों ने सभापति जी की किस तरह से मिमिक्री कर दी, उसका मजाक उड़ा दिया। इस चीज को लेकर चर्चा चल रही है, बल्कि चर्चा इस पर होनी चाहिए थी कि इतने सांसद सस्पेंड कर दिए गए हैं, आखिर ऐसी क्या बात उन्होंने कर दी, ऐसे कौन से सवाल उन्होंने कर दिए। देखिए, अगर बात की जाए कि किस तरीके से उपराष्ट्रपति की मिमिक्री उड़ाई गई टीएमसी सांसद द्वारा, और लोग कह रहे हैं राहुल गांधी, हालांकि बहुत सारे लोग वहां पर थे, राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे और भी तमाम सांसद वहां पर टीएमसी सांसद की मिमिक्री को देख रहे थे जो उन्होंने उपराष्ट्रपति की थी। अब देखिए, विरोध प्रदर्शन का अपना अपना तरीका होता है। कोई काले झंडे दिखाता है, कोई काले कपड़े पहनकर जाता है, कोई गीत गाता है, कोई कविता गाता है, कोई लिखता है, कोई बोलता है, कोई नृत्य करके भी विरोध प्रदर्शन कर सकता है। तो ये विरोध प्रदर्शन करने का तरीका है। इस पर आहत होने के बजाय ये सोचने की जरूरत है कि आखिर इस देश में, क्योंकि मोदी जी भारत देश को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, इस देश में आखिर ऐसा समय कैसे आ गया कि सांसदों को एक छोटा सा सवाल पूछने पर उनको सस्पेंड कर दिया गया, और एक साथ इतने 141 सांसदों को सस्पेंड कर देना कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। क्योंकि आम लोगों के सवाल, देश के वो तमाम सवाल, देश के लोगों के वो तमाम सवाल विपक्ष ही सरकार से पूछता है संसद में खड़े होकर के, वो तमाम मुद्दों को उठाता है जो आपके मुद्दे होते हैं। देखिए, यहां पर कोई पार्टी की बात नहीं हो रही है, यहां पर यह बात नहीं चल रही है कि किस पार्टी ने किस पार्टी के लिए क्या किया, किस पार्टी ने किस पार्टी को सस्पेंड कर दिया, किस पार्टी ने किस पार्टी का मजाक उड़ाया। यहां पर बात हो रही है संसद में किस तरह से विपक्ष के द्वारा सवाल पूछने के बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, ये बोल करके कि बड़ी अनुशासनहीनता हो गई है। अब सोचिए, क्या सरकार से सवाल पूछना, क्या यह कोई जुर्म है? अब देश के लोग लेकिन यही कह रहे हैं कि अगर आप सरकार से सवाल पूछेंगे तो आप तो सस्पेंड हो जाएंगे। लोग तो दोस्तों ये तक कह रहे हैं कि अब संसद नहीं रह गई है, बीजेपी कार्यालय बन गया है, जहां पर सरकार से सवाल पूछेंगे तो सस्पेंड हो जाएंगे। मजाक बनाया जा रहा है। मैं आपको कुछ ट्वीट्स पढ़कर सुनाती हूँ। फिलहाल अभी मेरे पास प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्वीट आया है, उन्होंने क्या कुछ लिखा है आपको सुनना चाहिए। संसद की सुरक्षा में खतरनाक चूक हुई, उस लापरवाही पर जवाब मांग रहे विपक्ष के 92 सांसदों को तानाशाह सरकार ने सस्पेंड कर दिया। जो सरकार संसद की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकती, उसने लोकतंत्र को कलंकित कर डाला और एक तरह से समूचे विपक्ष को ही संसद से बाहर कर दिया। यह भारतीय लोकतंत्र पर इतिहास का सबसे शर्मनाक हमला है। देश की जनता देख रही है कि जिस लोकतंत्र को लाखों कुर्बानियों के दम पर हासिल किया गया, उसे किस तरह से रौंदा गया। अब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि यह देश जो है ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, और प्रधानमंत्री खुद ये कहते हैं कि उनके लिए आलोचना का कितना महत्व है। लोकतंत्र में आलोचना का महत्व होता ही है, लेकिन अगर आलोचना का महत्व है, सवालों के महत्व हैं, तो फिर क्यों सांसदों को सस्पेंड किया गया? सांसद 2 सवालों को लेकर के अड़े थे। पहला सवाल कि जिन उपद्रवियों ने संसद में घुस करके संसद की सुरक्षा में सेंध लगाई, उनको पास जिस बीजेपी के सांसद के द्वारा मिला, जिनकी परमिशन मिली, जिनके द्वारा पास, जिनके साइन, जिनके नाम से उनको पास जारी हुआ, उन बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? प्रताप सिन्हा पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या प्रताप सिन्हा को बचाने के लिए 141 सांसद आज संसद से सस्पेंड हो गए हैं? ये सवाल लोगों के दिमाग में चल रहा है। दूसरा जो विपक्ष आवाज उठा रहा था, वो इस पर उठा रहा था कि गृह मंत्री अमित शाह संसद में आकर के बयान क्यों नहीं देते हैं कि ये सब जो सुरक्षा में चूक हुई वो किस वजह से हुई, कैसे हुई, और संसद में गृह मंत्री को आकर बोलना ही चाहिए। गृह मंत्री को संसद में ही बुलाया जा रहा है, कहीं और नहीं बुलाया जा रहा है।
देखिए, आप टीवी पर बैठ करके अखबारों में इंटरव्यू दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी, टीवी पर इंटरव्यू दे रहे हैं गृह मंत्री जी और बता रहे हैं सुरक्षा में सेंध हुई तो इस पर क्या हुआ, उपसभापति जी ने बता दिया, सभापति जी ने बता दिया, उपराष्ट्रपति जी ने बता दिया। लेकिन आपसे जब सवाल पूछा जा रहा है तो आपको संसद में आकर जवाब देने में दिक्कत क्या है? ये तानाशाही नहीं है क्या? इसी को तो तानाशाही कहा जा रहा है। देखिए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के आज सरकार बहुत सारे सवालों के घेरे में खड़ी हुई है और ये कटघरा सरकार को इस तरीके से कसता जा रहा है जिसमें लोग अब सरकार के ऊपर से विश्वास खो रहे हैं, क्योंकि सरकार तक जो सवाल पहुंचाता है विपक्ष मुक्त संसद क्या होती है, ये अब आप देख रहे हैं। देखिए, तानाशाही का रवैया किस तरीके से सबने देखा संसद में, वो तो आपके सामने है। एक सवाल जो लोगों के दिमाग में चल रहा है वो ये है कि अभी कुछ ही दिन बाद एक विधेयक आने वाला है जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनने वाला जो विधेयक है, उस विधेयक को लेकर के लोग कह रहे हैं कि क्या बीजेपी सरकार उस विधेयक को बिना विपक्ष के तर्क वितर्क के, बिना विरोध के चुपचाप से पेश और पास करना चाहती है? ये भी सवाल चल रहा है। क्या इसीलिए सारे सांसदों को बाहर कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है? सवाल बहुत सारे हैं कि क्या ऐसे और कौन से विधेयक आने वाले हैं या बिल आने वाले हैं जिसकी वजह से सरकार क्या क्या बदल देगी देश में, और विपक्ष क्योंकि सस्पेंडेड है तो कुछ बोल नहीं पाएगा, आम लोगों की आवाज उठा नहीं पाएगा। देखिए, इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल है, देखिए सवाल गायब है हर जगह से। मैं आपके सामने खड़ी हूं इन सवालों को लेकर के। सवाल क्या है? जब वो उपद्रवी संसद में घुसे, उन्होंने पीला धुआं उड़ाया, स्मोक बॉम्ब जिसे कहते हैं वो जलाया, तो इसके पीछे ये तो हर जगह चला कि उन्होंने स्मोक बॉम्ब जलाया। बहुत गलत है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, सजा भी मिलनी चाहिए। लेकिन क्यों जलाया? क्या ये सवाल वाजिब नहीं है? क्या बेरोजगारी इस हद तक लोगों को आहत कर रही है, युवाओं को आहत कर रही है, निराश कर रही है कि वो अपने भविष्य की चिंता करे बिना बागी होते जा रहे, उपद्रवी बनते जा रहे, आतंक का रास्ता अपना रहे? क्या ये सवाल नहीं है? क्या ये सवाल नहीं है कि देश में संसद से इतने सांसद निकाल दिए गए हैं, वो किन वजहों से निकाले गए हैं? आखिर ऐसे कौन से सवाल उन्होंने पूछ दिया जिसकी वजह से वो निकाल दिए गए? क्या ये सवाल अहम मुद्दा नहीं है? चलिए मैं और ट्वीट्स आपको बताती हूँ। इजराइल कुरैशी हैं, उन्होंने आरजेडी सांसद मनोज झा की एक बात को ट्वीट करते हुए लिखा है कि सस्पेंशन नहीं सम्मान है, आज का दिन इतिहास में दर्ज हो गया। मनोज झा कह रहे हैं कि मेरे लिए ये सम्मान है, सम्मान, ये सस्पेंशन नहीं हमारे लिए। श्रीनिवास बीवी हैं कांग्रेस के नेता, वो लिखते हैं फादर ऑफ हिपोक्रेसी ने मदर ऑफ डेमोक्रेसी को अपोजिशन मुक्त पार्लियामेंट बनाने का सौगंध खाई है। देखिए, लोकतंत्र में ऑपोजिशन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये समझना पड़ेगा सरकार को। सुप्रिया श्रीनेट क्या लिख रही है वो आपको सुनना चाहिए। लिख रही है, सूचना संसद में सवाल पूछना सख्त मना, जुर्माना निलंबन, नहीं तो निष्कासन, क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री कायर है। ये सुप्रिया श्रीनेट लिख रही हैं। ये मैं विपक्ष के तमाम ट्वीट्स आपको पढ़कर सुना रही हूं जिससे आप समझ पाएं कि इस तरह का जो निष्कासन है उससे क्या असर पड़ रहा है। देखिए, नरगिस बानो है, वो लिख रही हैं, सांसदों के निलंबन पर संसद के बाहर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन, सभी सांसदों ने नारा लगाते हुए कहा, गाली देने वाले अंदर और सवाल पूछने वाले बाहर। गाली देने वाले से उनका मतलब उन्हीं सांसद से है, उन्हीं बिदूड़ी सांसद से है, उन्हीं बिदूड़ी रमेश बिदूड़ी जी से जिन्होंने दानिश अली को तमाम भद्दी गालियां संसद में दी थी। देखिए, संसद में इस बीच बहुत कुछ हुआ, गालियां हुई, इस तरीके का उपद्रव हुआ, बहुत कुछ हुआ, झूठे आरोप भी लगे, झूठी बातें भी कही गई। लेकिन क्या किसी पर कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई। कार्रवाई किस पर हुई? विपक्ष पर। तो इस तरीके से तानाशाही देश में नहीं चलेगी, ये आज तमाम विपक्ष कह रहा है। और ये जो सस्पेंशन हुआ है, अब ये आगे किस मोड़ पर जाने वाला है, आगे क्या कुछ होने वाला है, उस पर भी हमें नजर डाले रखना है। क्योंकि इस तरीके से सवाल पूछने पर अगर निष्कासित कर दिए जाएंगे, इस तरीके से अगर पत्रकार पूछता है तो वो जेल में डाल दिए जाएंगे, इस तरीके से अगर देश का आम नागरिक सवाल पूछता है तो उसे तमाम तरह का डर दिखाया जाएगा। अगर कोई
नेता, कोई बिजनेसमैन, कोई व्यापारी कोई सवाल सरकार से करना चाहेगा तो ईडी सीबीआई का डर दिखाया जाएगा, तो ये ठीक बात नहीं है। इसका जो असर है वो बहुत बुरा असर दिखाई दे रहा है लोकतंत्र पर। तो जो लोग लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, वो लोग किस तरीके से लोकतंत्र को रौंद रहे हैं जूतों के नीचे, वो साफ दिखाई दे रहा है। आपको हमारा साथ देने के लिए सिर्फ इतना करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, सच का साथ दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।